अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई एम बैक विद अनदर रीडिंग और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और क्या वो कुछ एक्शंस ले सकते हैं आपकी तरफ इन द कमिंग फ्यूचर। इस रीडिंग में हम उनकी तरफ से कुछ कन्फेशन मैसेजेस भी निकालेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे। रीडिंग पिक अ कार्ड है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ऑल्सो रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे बट एट टाइम्स कर जाती है, सो यू शुड गिव इट अ ट्राई। चलते हैं पाइल 1 की तरफ। मैं आपको ऑप्शंस क्लोजअप से दिखा दूँ। पाइल 1 एक ये डायमंड वाला स्टेंसिल है एंड डायमंड कहीं ना कहीं कमिटमेंट को या किसी रिंग को भी क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करता है। सो ग्रेट चांसेस कि आप जो है इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं एंड सिमिलर एनर्जी ही हमारे पास एक ये पॉकेट क्लॉक से है जिसके ऊपर पैरिस बना हुआ है विच इज़ द सिंबल ऑफ लव। ओके, सो इन दोनों में से आप कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। चाहे तो दोनों ही पाइल देख सकते हैं बट लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1 विच इज़ दिस डायमंड स्टेंसिल। ओके जी, पाइल 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। पाइल 1 के ओके, सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, और बताइए पाइल 1 के पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स एज ऑफ नाउ क्या है उनके लिए। द स्टार। ओके, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड आउटकम में we have the magician. Okay, so we have 2-3 major arcana card over here। तो सबसे पहले तो अगर मैं शुरू करूं और बात करूं कि आपका एक कनेक्शन किस तरह का लगता है तो ये बहुत हैवी कनेक्शन है। स्पिरिचुअल जर्नीज़ के बारे में आपको पता होगा, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, ये 3 तो बहुत पॉपुलर हैं बट एक्चुअली इस तरह की 12 होती हैं जिसमें सोल मिररिंग भी आता है, जिसमें पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी आता है। तो मुझे लगता है आपकी जो जर्नी है वो किसी ना किसी तरह से कोई एक सोल जर्नी है। दिस इज़ नॉट अ कनेक्शन जो कि आपको ज़िंदगी में बार बार मिल जाए। ये सिर्फ एक ऐसा कनेक्शन है जो वंस इन अ लाइफ टाइम ही मिलता है और आपको तो शायद इस बात की अच्छी से रियलाइजेशन है कि ये कोई आम कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को भी इस तरह से लगता है कि उनकी इतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई हुई कि उनको इस रिश्ते की अहमियत का पता लगे या इस रिश्ते की सीरियसनेस का पता लगे। ठीक है, बात करूं अगर मैं पास्ट की तो इस रिश्ते में बहुत बड़ा रैपिड चेंज आया है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ऐसा लगता है कि पहले उनकी जो कनेक्शन था वो बहुत ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन था जहाँ पर आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे अपने पार्टनर से और आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे। इस रिश्ते में आपने इन्वेस्ट तो बहुत किया है, आपको प्यार तो बहुत है, लेकिन इस रिश्ते की ख़ास बात ये है कि इस रिश्ते ने आपको भी बहुत कुछ सिखाया है और आपके पार्टनर को भी बहुत कुछ सिखाया है। बहुत सारी क्वालिटीज़ आई हैं आपके अंदर। हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से पहले पहले जल्दबाज होते होंगे या इमोशनल होते होंगे। अब ऐसे लगता है कि सब्र जो है वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर इस रिश्ते की वजह से आने लगा है, ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से आने लगा है और सिर्फ आपके अंदर नहीं आपके पार्टनर के अंदर भी जो है ये चेंजेस देखे जा सकते हैं। बात करूँ इस वक्त कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, तो जो भी इश्यूज आप लोगों के बीच में हुए हैं, सबसे बड़ा मुझे इशू तो लगता है किसी ना किसी की फैमिली। हो सकता है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी कमिटेड है। अगर वो ऑलरेडी कमिटेड या मैरिड नहीं है कहीं तो उनकी फैमिली या आपकी फैमिली सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है इस नो कॉन्टैक्ट की वजह है। हो सकता है आपकी और आपके पार्टनर की फैमिली में फाइनेंशियल डिफरेंस जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो सकता है
या तो आप बहुत अमीर हैं और आपके पार्टनर मिडिल क्लास हैं, या आप मिडिल क्लास हैं और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन फैमिली ही मुझे एक बेसिक रीज़न लग रही है जो कि आप लोगों की सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट की वजह है। अब बात करूं कि करंटली आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं, तो वो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं एज़ ऑफ़ नाउ। वो चाह रहे हैं कि जितना इमोशंस उनके दिल में आपके लिए हैं, वो उनको पीछे छोड़ के अपने आप को इस रिश्ते से हील करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। जो भी उनकी फैमिली डिमांड कर रही है या जो भी उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो समझते हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ इस कनेक्शन में नहीं रह सकते हैं, वो चाहते हैं कि वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए सरेंडर कर दें अपने इमोशंस को और मूव ऑन करें आपसे। लेकिन इनके दिल में अभी भी आपसे इतना ज़्यादा प्यार है और ये इतने ज़्यादा डीपर लेवल पे इमोशनली कनेक्टेड है कि ये सब कॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में वापस मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को पता हो मैनिफेस्टेशंस का या टैरो का, लेकिन बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसे लगता है कि उनके पार्टनर का इतना ज़्यादा बिलीव नहीं है इन चीज़ों पे। लेकिन फिर भी उनकी इनर स्ट्रेंथ इतनी है या उनके इमोशंस आपके लिए इतनी डीप हैं कि वो सब कॉन्शियसली जहाँ वो कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, सब कॉन्शियसली वो कहीं ना कहीं आपको वापस अपने अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत इंक्रीज़ है। बहुत हो सकता है कि आपसे ज़्यादा इनकी मैनिफेस्टेशन पावर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो ये तो बात होगी इनकी करंट फीलिंग्स की। अब बात करते हैं कि मुझे क्या कोई एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइल 1 के पार्टनर कोई एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं पाइल 1 की तरफ। पाइल 1 के पार्टनर से क्या कोई एक्शंस एक्सपेक्टेड हैं इनकी तरफ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, the Empress, and finally 8 of Cups. ओके, मुझे बताइए इनकी फ्यूचर आउटकम क्या है। क्या इनकी रिकन्सिलिएशन होगी? पाइल 1 की फ्यूचर आउटकम क्या है? क्या इनकी रिकन्सिलिएशन होगी? क्या पाइल 1 की रिकन्सिलिएशन होगी? 7 of Cups, 7 of Wands, the Chariot, bottom of the deck. ओके, सो अगर बात करूं कि क्या मुझे इनकी तरफ से कोई एक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया है अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपनी जॉब में। अगर स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई में ये अपने आप को इतना इन्वेस्टेड रखते हैं कहीं कि आपकी कहीं इनको सोचना है, ये ना ये सोचेंगे आपके बारे में, ना इनके अंदर वो एक हलचल सी पैदा होगी और ना ही इनके दिमाग में ये बात आएगी कि इन्होंने कोई एक्शंस लेना है आपकी तरफ। तो फिलहाल तो मुझे ये अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी लाइफ में ये बहुत बैलेंस्ड है। ठीक है, अपने ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन जो है बेड में लेटा हुआ है और बार बार ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं जो भी इनकी ड्यूटीज़ हैं, और इनको कहीं ना कहीं एक ऐसा यकीन नज़र आता है इनके अंदर कि इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप इनकी ज़िंदगी में हैं या इनके नसीब में लिखे हुए हैं तो खुद ब खुद ऐसी चीज़ें होंगी कि आप इनके पास वापस आ जाएंगे। ये बिलीफ जो है वो इनको है, प्लस इनको ये भी अंदाज़ा है कि शायद आप इनसे इतनी ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, बट वट एवर द रीज़न इज़, फ़िलहाल एज ऑफ नाउ विद इन द नेक्स्ट 15 मंथ्स मुझे इनकी तरफ से आज सच कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। हाँ, एक्शंस 3D वर्ल्ड में नहीं है कि आपको कॉल करें आप या आपको मैसेज करें या आपसे रिकन्सिलिएशन का कहें, लेकिन ये मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं आपको। ठीक है,
एंड देन टू क्लैरिफाई मैंने एक और कार्ड्स निकाले कि क्या इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो इसके पास मेरे लिए आया है 7 ऑफ wands एंड 7 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि जब आप इस पर्सन को अपनी एनर्जी से रिलीज़ करेंगे, जब बार बार इसका वेट करना बंद करेंगे और ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा होंगे, अपनी एनर्जीज़ को खोलेंगे और डिफरेंट लोगों को अपनी एनर्जीज़ के अंदर आने देंगे, अलाउ करेंगे, तब ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में वापस आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसको रियलाइजेशन तभी होगी जब इसको एहसास हो जाएगा पक्की तरह से दैट यू हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ। ठीक है, क्योंकि इनके दिल में इमोशंस तो बहुत हैं आपको लेके, ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्लिंग था या ये सिर्फ फ्लर्ट कर रहे था आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्यार मोहब्बत बहुत है दिल में, लेकिन अभी ये अपने काम को या अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके लिए कोई एक्शन टेकिंग एनर्जी नहीं है। और आपको, आप भी चाहे इस बंदे को मैनिफेस्ट कर रहे हो या बंदी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन ज़रूर करो, लेकिन मैनिफेस्ट करके अल्लाह ताला पे या खुदा पे डाल दो ये चीज़ कि मैंने अपना काम किया, अब आपकी मर्ज़ी है या आपकी रज़ा चाहती हूँ इस चीज़ में, या चाहता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में आप मेरे हक़ में बेहतर कर दें। ठीक है, सो आपकी ज़िंदगी में ये रिश्ता दोबारा से रिफ़्रेश या रिस्टार्ट ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इस पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी में रोक के ना रखें। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। अब कुछ कन्फेशंस देख लेते हैं। पाइल 1 के पार्टनर की कुछ कन्फेशंस बता दें इनके लिए। पाइल 1 के पार्टनर के कन्फेशंस बता दें इनके लिए। पाइल 1 के पार्टनर के कन्फेशंस बता दें इनके लिए। I want to be more than friends. Okay. One more. I feel you leaving behind me. Okay. And last one. I'm not available. Okay. सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने ही ये सजेस्ट किया होगा जाते जाते कि लेट्स बी फ्रेंड्स। ठीक है, चलो हम नो कॉन्टैक्ट ख़त्म, यानी कि हम अपना रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, या शायद आपने उनको बोला हो, लेकिन दिल में दे वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स विद यू। वो आपसे फ्रेंडशिप का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, वो आपसे कोई एक रोमांटिक कनेक्शन में ही रहना चाहते हैं, और उनको ये लगता है कि शायद आप उनको छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए वो भी जो है इस वक्त अपने इमोशंस को पीछे छोड़ते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ने से मुराद ये नहीं कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, आगे बढ़ने से मुराद ये है कि वो आपकी इस सिचुएशन को पीछे छोड़ते हुए अपनी ज़िंदगी में towards other roles and responsibilities, towards their career, towards their family, या अपनी ज़िंदगी को आगे चलाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आई एम नॉट अवेलेबल का ये भी मतलब हो सकता है कि जिस तरह से हमने ये देखा कि आपकी कनेक्शन में बेसिक जो थर्ड पार्टी मुझे नज़र आई है वो आपकी फैमिली, आपकी फैमिली या इनकी फैमिली या इनका करियर या कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है जिसको इस वक्त ये प्रायोरिटाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए वो अवेलेबल इस वक्त नहीं है, क्योंकि जिस भी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अभी इनकी सारी ध्यान या प्रायोरिटी वही चीज़ है। ठीक है, मुझे एंजल गाइडेंस भी जाननी है। पाइल 1 के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। पाइल 1 के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। सो वी हैव नो। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आंसर इज़ नो, बट लेट मी गेट आउट अनदर कार्ड। क्या एंजल गाइडेंस है इनके लिए। एबंडेंस। सो आपके लिए एबंडेंस जो है, आपके अंदर एक यकीन होना चाहिए, बजाय इसके कि आप एंक्शस हो अपने पार्टनर को लेके या इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके आप परेशान हो। आपको एक यकीन होना चाहिए कि इस सिचुएशन के बाद आपके लिए कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने या खुदा ने रखी हुई है, जो इस मसले से गुजरने के बाद आपको लाजमी मिलेगी।
ठीक है। सो बजाय परेशान होने के लिए अपने आप को एक कामर स्टेट में लाएं, मोर कामर एनर्जीज में लाएं, और यकीन रखें कि एबंडेंस जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। और सिंस इस रीडिंग की लिए हमारे पास ये कार्ड आया है, दैट ऑल्सो मीन्स कि दिस इज़ जस्ट अ रफ पैच। अगर आप यकीन रखते हैं, अगर आपको 100% श्योरिटी है कि थिंग्स विल वर्क आउट बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, तो डेफिनेटली दे विल वर्क आउट, और ये रिश्ता जो है एक 360 डिग्रीज का टर्न ले सकता है और समथिंग ग्रेट कैन हैपन। थोड़े से हम रोमांस एंजल से भी कार्ड्स ले लेते हैं। पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस मिलते हैं फ्रॉम रोमांस एंजल? पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस मिलते हैं फॉर रोमांस एंजल? So we have codependency. Addictions are affecting your romantic life. So अगेन मेरे पास एक यही सिमिलर मैसेज आया है कि आप अपने पार्टनर से या उसकी सोचों से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं। इट्स लाइक कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो आप फंक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी डेली काम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पूरी कर पा रहे हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने पेट्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू चेंज, और ये चीज़ आपके लिए बुरी साबित हो सकती है, ठीक है। सो हूएवर नीडेड टू हेयर दैट मैसेज, ये उसके लिए है। So this was your reading, pile 1. I hope you enjoyed it, and I will meet you again with another reading. Okay, let's move on to pile 2. आप लोग मुझे बाय द वे सजेशंस भी दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं रीडिंग बनाऊं, वीकली रीडिंग भी हो सकती है, डेली रीडिंग भी हो सकती है, आई एम ओपन टू सजेशंस। नाउ मूव ऑन टू पाइल 2। जिन्होंने ये क्लॉक चूज़ की है, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके जी, सबसे पहले मुझे बताएं पाइल 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं पाइल 2 की तरफ, जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं पाइल 2 को लेके, मेरे व्यूअर्स को लेके जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन जो भी नो कॉन्टैक्ट में है, उनके क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके लिए। सो वी हैव 2 ऑफ wands and the hermit. Okay, king of pentacles, the moon, and finally we have the world. All right, so इसमें भी हमारे पास 3 मेजर अरकाना है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ wands. सो बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, ज़रूरी नहीं फॉर ईच एंड एवरी वन, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसे लगता है कि आप और आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर किसी और कंट्री में रिसेंटली उन्होंने मूव किया, और मूव करने के बाद जो है आप लोगों की कांटेक्ट कम होने लगा। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत बढ़ गए थे। आपके या आपके पार्टनर को किसी न किसी एक को तो ट्रस्ट इश्यूज़ रहे इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में, और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये ट्रस्ट इश्यूज़ जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो गए हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते थे, या आपके पार्टनर को लगता है आप बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो मुझे बेसिक प्रॉब्लम आप लोगों की लगती है। आपके पार्टनर की ईगो भी मैं काफ़ी देख रही हूँ, और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस या अपने करियर, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नज़र आते हैं, और बहुत ईगोइस्टिक होके बैठे हुए हैं कि मैं क्यों झुकूँ, अगला बंदा झुके, ठीक है, मेरी गलती नहीं थी, अभी भी ये इसी तरह से बिलीव करते हैं। करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो सोचते हुए मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में।
शायद वो आपसे कांटेक्ट नहीं करते या उनकी किसी भी एक्टिविटी की वजह से आपको ये फीलिंग नहीं आती कि ये बंदा या बंदी मेरे बारे में सोचता भी होगा, बट डेफिनेटली सोचते हैं और बहुत डीपर लेवल पे जाके सोचते हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, आपके बारे में, अपने बारे में, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में बहुत डीपर लेवल की सोचें जो है वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये बाहर भी हैं या इवन इन द सेम सिटी भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में ना तो ये ज़्यादा फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं, ना तो ये ज़्यादा बहुत कोई पार्टीज अटेंड कर रहे हैं। ये सिर्फ सोचते हैं आपके बारे में और अपना काम करते हैं। इन दो चीज़ों के अलावा और कोई थर्ड चीज़ मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट लगती नहीं है जिसमें ये इंडल्ज हूँ। इस पर्सन का मैं ऐसा देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना इनका दिल कहता है कि नहीं यार, कहीं तुम भी गलत हो, लेकिन ये सोचते हैं क्या वाकई में गलत था। बिकॉज इनकी ईगो इतनी ज़्यादा हाई है कि इट्स रियली हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं उनकी गलती भी हो सकती है। ऊपर से ट्रस्ट इश्यूज़ है, ठीक है, प्लस आपके पार्टनर में जो डिप्रेशन में भी नज़र आते हैं। हो सकता है उनकी बाज़ाहिरी ज़िंदगी से आपको नहीं लगता कि बंदा डिप्रेस्ड होगा, बट आपके जाने के बाद या इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें बाहर आई हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर आई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मैसिव मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। जो चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें छुपी नहीं थी जो निकली हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में इश्यूज हुए हैं और एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है। लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त, एक तो ये बंदा चाहे ईगोइस्टिक है, लेकिन इसकी एक तारीफ वाली बात ये ज़रूर है कि ये बहुत डिपेंडेबल है। अगर ये कोई एक डिसीजन ले ले तो ये फिर माइंड चेंज नहीं करता। और इस पॉइंट पे इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है आपसे कि इन्होंने पक्का पक्का इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना है। हाँ, डिसअपॉइंटेड ज़रूर हैं, चीज़ें उस तरह से बिल्कुल नहीं जा रही हैं जिस तरह से आपकी सॉरी इनकी ख्वाहिश थी, आपकी ख्वाहिश थी। लेकिन अभी भी इन्होंने फॉर श्योर पक्का डिसीजन नहीं लिया है कि इन्होंने आपके साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना। अभी ये बहुत डीप लेवल के एनालिसिस में है, और जब इनका माइंड क्लियर होगा, जब इनकी कंफ्यूजन क्लियर होगी आपके बारे में, ये तभी कोई आपसे एक्शंस ले सकते हैं। ना लेट मी सी कि एक्शंस मुझे लेते हुए नज़र आ भी रहे हैं, और कब तक। पार्ट 2 के पार्टनर क्या कोई एक्शंस लेंगे इनकी तरफ? पार्ट 2 के पार्टनर क्या कोई एक्शंस लेंगे इनकी तरफ? Okay, so we have 3 of Pentacles, Nine of Wands, Seven of Swords, Knight of Cups, and outcome में we have Page of Wands. Okay, and bottom of the deck Page of Swords. Seven of Swords को please clarify करें. The Magician, Queen of Pentacles, Five of Cups. Okay, and Page of Wands को please clarify करें. Ten of Cups and King of Wands. Bottom of the deck Three of Swords. So काफ़ी लोगों की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि इनको आपको लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था, और इनको लगता है कि शायद आप इन्वॉल्व हैं कहीं और। बात करूँ कि ये एक्शंस क्या लेंगे, तो देखिए मुझे आपके बारे में किसी न किसी से डिस्कस करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या ये कोई दोस्त हो सकता है, जिससे ये अपने सारी दिल की बातें करते हैं, और ये जो जितना कुछ ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में या डीपर लेवल का एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स आपकी जो हैं वो इस बंदे के सामने रखते हैं और उससे मशवरा लेते हैं, जैसे कि क्या मैं ठीक हूँ या क्या वो ठीक है या मुझे क्या करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे आपको नज़र आ रहे हैं। अगेन वही बात कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, तो ये आपके बिहाइंड द बैक कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये कोई
बैक स्टैबिंग नहीं है, लेकिन बिहाइंड द बैक इन द सेंस कि सामने से शायद ये आपको शो करा रहा हो, मे बी थ्रू स्टोरीज और कोई पोस्ट इस तरह की डाली हो और दिखा रहे हो कि जैसे बहुत चिल है अपनी ज़िंदगी में, बट इन एक्चुअलिटी ये आपको लेके बहुत डाउन एंड डिप्रेस्ड है। आप लोगों की जो करंट सिचुएशन है इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, और दिन में चाहे ये जैसे मर्जी हो, रात को कहीं ना कहीं ये रोते भी हैं आपको लेके एट सम पॉइंट। लेकिन अगेन वही बात है कि आपको दिखाना नहीं है या आपसे बात नहीं करनी है, आपको सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना है। और ये भी मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं थ्रू एन अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लड़के हैं और आपकी पार्टनर लड़की हैं तो वो किसी और लड़के के साथ पिक्चर्स लगा देंगी जस्ट टू मेक यू जेलस। एंड सिमिलरली अगर आप लड़की हैं और आपके पार्टनर लड़के हैं तो किसी लड़की फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड के साथ कोई पिक्चर लगा देंगे जस्ट टू मेक यू जेलस कि आप कोई एक्शंस लें इनकी तरफ, क्योंकि ये एक्शंस लेना चाहते हैं लेकिन ईगो इतनी बड़ी है कि वो इजाज़त ही नहीं दे रही है कि ये कोई एक्शंस लें। चाहते ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फॉर दोज जो खुद से इनकी तरफ एक्शंस नहीं लेते हैं, उनको ये कोई ना कोई मैसेज पहुंचाते हुए नज़र आ रहे हैं थ्रू समबडी एल्स। अब ये मोस्टली लोगों के लिए मुझे थ्रू अ फैमिली मेम्बर लग रहा है, बट ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या अगर आप दोनों का कोई मैरिड कपल फ्रेंड है तो वेरी हाई चांसेस कि उनके थ्रू आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई जेस्चर इस तरह का भिजवाएं कि जिससे आपको अंदाज़ा हो कि इस पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया है आपसे और ये कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये बात होगी आपके एक्शंस की। और ये कब होगा, ये अराउंड मुझे फरवरी टू मार्च के सिनेरियो में मुझे नज़र आता है। हम देख लेते हैं। हाँ, एक सेकंड, सॉरी, मुझे बताएं कि इनके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर आउटकम मुझे क्या नज़र आ रही है। ओके, पाइल 2 के रिश्ते की फ्यूचर आउटकम मुझे क्या नज़र आती है इन दोनों के लिए। पाइल 2 के लिए मुझे फ्यूचर आउटकम क्या नज़र आती है। सो वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। पाइल 2 के लिए मुझे फ्यूचर आउटकम क्या नज़र आती है। 10 ऑफ wands एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है तो देयर क्वाइट चांसेस कि ये आपकी तरफ से ही कुछ वेट करते रह जाएंगे, आप रिकन्सिलिएशन करें या आप सफाई दें या आप चीज़ें को बेहतर बनाएं। इस चीज़ में जो लोग इनकी तरफ एक्शंस ले लेंगे या जिनका इतनी ईगो इजाज़त देती है जो उनके लिए तो ठीक है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि इस सिनेरियो के बाद या इस सिचुएशन के बाद आप खुद को वैल्यू करना सीखेंगे। बिकॉज इस तरह से लगता है कि बहुत टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे, आपने ऑलरेडी कर भी लिया है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ आपने ऑलरेडी बना लिए हैं इस बंदे की खातिर, और अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर लिया। और इस बंदे में जितने रेड फ्लैग्स थे, इट सीम्स लाइक कि आपने उन चीज़ों को बार बार इग्नोर किया है, और ऐसा लगता है कि शायद अब आपको रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने गलत किया। ठीक है, ये बंदा इतना डिज़र्व नहीं करता था। और आप मुझे खुद के ऊपर काम करते हुए, अपनी ब्यूटी इन्हांस करते हुए, अपनी लुक्स चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे अपने आप को एज अ न्यू पर्सन प्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कॉन्फिडेंस में मुझे एक इमेंस बूस्ट नज़र आता है और ऐसा लगता है कि नए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। और तब हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ कोई मूव लें जब वो देखेंगे कि ये बंदा या बंदी मेरी तरफ तो कुछ एक्शंस ले ही नहीं रहा। और देयर आर वेरी हाई चांसेस कि कहीं आगे मूव ऑन कर जाए। तो इस तरह की कोई सिनेरियो मुझे सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। नाउ लेट मी सी कि क्या ऐसे कन्फेशंस हैं जो आपके पार्टनर करना चाहते हैं आपसे लेकिन कर नहीं पाते। पाइल 2 के पार्टनर की कन्फेशंस बता दें मुझे। पाइल 2 के पार्टनर की कन्फेशंस। I wish I had treated you better. Okay. We will be together again. All right.
आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। ओके, सो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद की चीज़ों को भी, खुद की हरकतों को भी, आपकी हरकतों को भी, और उसी सोचने में इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ ज़रूर होता है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं आपको लेके। ठीक है, इन्होंने कुछ इस तरह का बिहेवियर किया है या इस तरह के कोई एक्शंस लिए हैं जो इनको नहीं करने चाहिए थे, और इनको अब अफसोस हो रहा है कि शायद अगर वो सिचुएशन को इन अ बेटर मैनर हैंडल कर लेते तो आज जो एक सिचुएशन है वो ना होती। प्लस मैंने आपको ये भी पहले बोला कि इन्होंने भी डिसीजन नहीं लिया है कि ये रिलेशनशिप इनको कभी भी नहीं चाहिए। ठीक है, या इन्होंने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है जहाँ ये आपसे मूव ऑन कर गए हैं इमोशनली, और इनको कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि दोबारा आप लोगों की रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगी। जिस तरह से मैंने कहा कि काफ़ी लोगों के लिए उनके पार्टनर को ये बहुत बड़ा इत्मीनान है कि वो नहीं तो आप तो ज़रूर लेंगे उनकी तरफ एक्शंस। सो ये चीज़ उनके अंदर अभी भी देखी जा सकती है, जहाँ पर इनको एहसास है कि आप दोनों दोबारा से रिकन्साइल करेंगे, और कोई एक इम्पॉर्टेंट डे है आप लोगों के दरमियान में, या कोई इस तरह का सिग्निफिकेंट डे है, मे बी फर्स्ट डेट हो, मे बी कोई एनिवर्सरी हो या कोई सेलिब्रेशन हो, जो टाइम आप दोनों ने इकट्ठे स्पेंड किया है ये उस मेमोरी को दोबारा से रिकॉल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, रोमांस एंजल से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है? पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है मेरे साथ? oops, okay, so we have one card, love yourself first. okay, so I really love जब मेरी टैरो रीडिंग और मेरे ऑरेकल कार्ड्स एक सिमिलर मैसेज देते हैं, और हमारे पास आपके लिए आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आप मुझे अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जब आप ये देखेंगे कि जब आप अपने अंदर डीपर लेवल की चेंजेस ला रहे हैं, अब आई एम नॉट ओनली सेइंग कि आप अपनी लुक्स चेंज करेंगे, बाल कटवा लेंगे, डाई कर लेंगे, नो, जब आप अपनी एनर्जीज में शिफ्ट लाएंगे, जहाँ बजाय एंक्शस रहने के आप मोर कॉन्फिडेंट होंगे, और इस चीज़ का एहसास होगा कि जो चीज़ आपकी वो आपके पास आके रहेगी, और जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आपके हक में बेहतर नहीं थी। जब आप इन एनर्जीज में आएंगे तो एक अबंडेंस आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि आपका एक्स और आपका नेक्स्ट एट सेम पॉइंट आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे, एंड दैट टू विद इन 3 months. So great energy. Now let me see कि guidance क्या है पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस मिलती है हमें? पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है? You are ready. Okay. सो बहुत सारे लोग रिमेन पॉजिटिव। ओके, सो बहुत सारे लोगों को जैसा से मैंने कहा कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी पोटेंशियल है, और अपने आप को आपने इस पर्सन के लिए बहुत हद तक चेंज किया है, अपनी सारी पोटेंशियल्स को लिमिट कर दिया है, और जो चीज़ें आप अचीव कर सकते थे आपने उन चीज़ों को अचीव करना छोड़ दिया है, और अपनी सारी ज़िंदगी या पूरी दुनिया ऐसे लगता है कि सिर्फ आपके पार्टनर के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने जा रही है, और ये सारा पेनफुल प्रोसेस आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ही है, एंड नाउ यू आर रेडी, एंड व्हेन यू विल बी रेडी 100% श्योर, ठीक है, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, जब आप मोर इनलाइटेंड होंगे, मोर कॉन्फिडेंट होंगे, तब आपकी ज़िंदगी में ग्रेट अबंडेंस, और इस रिलेशनशिप में भी ग्रेट अबंडेंस मिलती भी मुझे नज़र आ रही है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 2। आई होप यू एन्जॉयड इट। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई सी यू अगेन विद अनदर रीडिंग। बाय बाय।